नमस्कार, मैं हूं पीस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, हम आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा हम बताएंगे साबर मंत्रों का महत्व। जी हाँ, साबर मंत्र बहुत साफ तौर पर शिव के मंत्रों को साबर मंत्र कहते हैं। ये साबर मंत्र कैसे आपके जीवन में असर कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 07714008877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 1942 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और दिन शुक्रवार से प्रतिपदा रात्रि को 4:57 तक, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र 5:57 तक। आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज राहु काल 10:23 से 11:53 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं साबर मंत्र की। शक्तिशाली सिद्ध साबर मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र के नाम से जाने जाते हैं। ये मंत्र अत्यंत शक्तिशाली और अचूक होते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि आपके घर पर, दुकान पर ये कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है, यदि घर में कोई व्यक्ति ज़्यादातर बीमार रहता है या लगातार निर्धनता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, या फिर बनते काम बिगड़ जाते हों, अथवा कोई लगता हो अभिचार किया हो या विचार करके आपको परेशान कर रहा हो, तो इन सब कष्टों की मुक्ति के लिए आपको साबर मंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। साबर मंत्र अत्यंत प्रभावकारी माने जाते हैं। साबर मंत्रों के सरल भाषा में होने के कारण इनका उपयोग बड़ा आसान है और कोई भी इनकी सुगमता से प्रयोग कर सकता है। ये मंत्र दूसरे दुष्प्रभावी मंत्रों के काट में सहायक होता है और मुझे ऐसा लगता है कि सभी प्रकार के दुष्प्रभाव जो है इन मंत्रों से दूर किए जाते हैं। साबर मंत्र के प्रयोग से प्रत्येक समस्या का निराकरण सहज हो सकता है यदि आपने साबर मंत्र सिद्ध कर लिया। इस मंत्र का प्रयोग व्यक्ति अपने परिवार, मित्र और सभी के निवारण के लिए कर सकते हैं। ये हनुमत साबर मंत्र का पाठ करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम साबर मंत्र तो सभी देवताओं के होते हैं, मगर हनुमान जी के साबर मंत्र का इस्तेमाल करके आप नकारात्मकता से दूर जा सकते हैं, मतलब नकारात्मक दूर कर सकते हैं। जैसे मन से बैर भाव, द्वेष भाव या अनेक प्रकार की दुर्भावनाएं हैं, ये इससे निकल जाती हैं। हनुमान जी स्वयं रुद्र के अवतार हैं। जैसी ऊर्जा उनके अंदर है वैसी ही ऊर्जा तेजी हनुमान जी के अंदर है। हनुमान साबर मंत्र तेजी से इस्तेमाल असर करने वाले होते हैं और ये मंत्र आपके सभी प्रकार के राइवल्स का नाश करते हैं। इस मंत्र की जब से शत्रुता का नाश होता है। हनुमान साबर मंत्र ये किसी भी प्रकार के बिगड़े काम को बनाने में सक्षम होता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए कोई कि व्यक्ति विशेष को सिद्धि की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती। ये मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, अर्थात इनमें जितनी शक्ति होती है इनके उच्चारण मात्र से आपका कल्याण हो सकता है। जी, तो आपने देखा कि साबर मंत्र बड़े आसान होते हैं और साबर मंत्रों का इस्तेमाल करना चाहिए और साबर मंत्रों के जाप से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। चलिए, तो मैं वो साबर मंत्र बताता हूँ जिससे आप अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो स्नान कर लें। स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें और संकल्प करें कि मैं अमुक नामाली अपने सारे कष्टों की निवृत्ति के लिए आज भगवान हनुमान जी की प्रीता के लिए हनुमत साबर मंत्र का इस्तेमाल करूँगी और यथा संख्या पाठ करूंगी। ऐसा पाठ करके और फिर गौरी गणेश नवग्रह षोडश मातृका की पूजा करें। इसके बाद हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान जी की पूजा करने के बाद आरती पुष्पांजलि करें और फिर हाथ में जल लेकर के माला की पूजा करें और माला की पूजा करने के बाद फिर मंत्र जपना शुरू करें। बहुत आसान है। ओम नमः वज्र का कोठा, जिसने पिंड हमारा पैठा, ईश्वर की कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला। ये रक्षा का मंत्र है। इसमें आठों याम में हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं। बस सीधा सा मंत्र है। इस मंत्र के जाप मात्र से आपकी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और आप बहुत बेहतर हो जाते हैं। इस मंत्र को जपने के लिए 21 दिन मंत्र जप को करना चाहिए और साथ में घी का दिया जला लें। 21 दिन जब तक आप मंत्र का जप करें तब तक साक्षी दीप घी का जरूर जलाएं और इस मंत्र को एक दिन में एक माला करने से आपके जीवन में सब प्रकार की सुरक्षा आ जाती है और आप किसी भी प्रकार के कष्टों से निवृत्त हो सकते हैं। इन दिनों में ये साबर मंत्र बहुत अच्छा है, खासकर कोरोना काल में इस मंत्र को पढ़ सकते हैं। मंत्र वही है ओम नमः वज्र का कोठा। जो ओम नमः है बीज मंत्र है और ये ऐसा बीज मंत्र है जो बहुत मजबूत है। तो लिखा ओम नमः वज्र का कोठा, जिसमें पिंड हमारा पैठा और ईश्वर की कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला।
इस मंत्र का आप एक माला रोज जप करें तो आप देखेंगे परेशानियां दूर हो जाएंगी। चलिए, तो परेशानियों का समाधान तो हमने बताया। शाबर मंत्र बड़ी आसानी से सभी प्रकार के आत्मरक्षा के लिए किए जा सकते हैं। अब बारी है 12 राशियों की। हम देखते हैं कि इन राशियों में भी किस तरह से सुरक्षा मिल सकती है और किस तरह से सफलता मिल सकती है। तो चलिए राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष यानी अरीस की इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। नंबर 1, चूंकि मंगल लग्न में बैठे हैं इसलिए बढ़िया ऊर्जा है। सप्तमेश शुक्र है, सप्तमी शुक्र हैं और इस समय सप्तमी शुक्र बैठे हैं 5वें स्थान में और पंचमी 6ठे स्थान में और षष्ठी 7वें स्थान में। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि लाइफ पार्टनर के साथ बढ़िया काम कर सकते हैं, मगर लाइफ पार्टनर की सेहत और संतान की सेहत को लेकर के चिंता हो सकती है। यहाँ पर दूसरे राहु 8वें स्थान में केतु है, जिसका मतलब है कि अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। बेवजह की विवादों से, बेवजह की यात्राओं से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार की पीडीसी चेक देते समय थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि दूसरे स्थान में राहु है। किसी भी प्रकार का कमिटमेंट फेल हो सकता है, इसलिए कोशिश करें कि आप कोई ज़बरदस्त कमिटमेंट फाइनेंस को लेकर के बिल्कुल ना करें। बाजार में लेने देना बहुत सावधानी से करें। इस समय हम देखते हैं भाग्य स्थान में बृहस्पति अवसर है, नौकरी पाने के अवसर, शादी के अवसर। 10वें स्थान में शनि है, बॉसेस आपके लिए प्लीज हैं और 12वें स्थान में चंद्रमा है। मन थोड़ा सा परेशान होगा। परिवार को लेकर करना क्या चाहिए? बड़ा आसान, भगवान शिव का पूजन करें, दूध और जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके अलावा ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें तो कल्याण होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि आज का दिन बहुत शानदार। इसमें 2 महत्वपूर्ण चीजें दिखाई पड़ती है। नंबर 1 के लग्न में राहु है, आतुरता थोड़ी सी ज्यादा होगी। 12वें स्थान में मंगल, अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन बेहतर रखने होंगे। जुबान पर थोड़ा सा संयम रखना होगा। 11वें स्थान में चंद्रमा है, मुझे से लगता है कि मन थोड़ा सा अशांत हो सकता है इस समय। अगर हम 7वें स्थान में केतु को देखें तो ऐसा लगता है कि कहीं लाइफ पार्टनर का सहयोग बेहतर हो सकता है। 6ठे स्थान में बुध पड़े हैं, जो बताते हैं कि संतान को लेकर चिंता थोड़ी ज्यादा हो सकती है। 8वें स्थान में बृहस्पति पड़े हैं, यहां पर बेवजह की विवादों की संभावना एकदम बनती है। और भाग्य स्थान में पड़े हुए शनि जो बताते हैं कि सब कुछ के बाद आपके जीवन में अवसर की कमी नहीं है। क्या करना चाहिए भाई? अवसर का इस्तेमाल करें और साथ में भगवान सूर्य को हृदय आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें, पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमनाई की इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि 7वें स्थान में बृहस्पति, 8वें स्थान में शनि, जो बताते हैं अच्छे दोस्त होंगे मगर कुछ विवाद भी आपके हो सकते हैं इस समय। अगर हम बाकी ग्रहों की स्थितियां देखें, 12वें स्थान में राहु, 6ठे स्थान में केतु, जिसका मतलब आकस्मिक हानि की संभावना है और यात्राएं आपके लिए यहां भी श्रेयस्कर नहीं है। जहां तक सवाल चंद्रमा का है, चंद्रमा यहां पर 10वें स्थान में बैठे हैं और जिसका मतलब होता है कि इस राशि वाले जातकों के लिए वर्क प्लेस में आपकी होल्ड काफी अच्छी रहेगी। इस समय 3रे स्थान में शुक्र है, थोड़ी सी एंग्जाइटी हो सकती है और 4थे स्थान में सूर्य है। परिवार को लेकर के बेहतर स्थिति देखेंगे और इस समय 5वें स्थान में बैठे हैं बुध, जो बताते हैं कि संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। कुल मिलाकर करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह कि आज आप जल्दी से उठ करके भगवान सूर्य को हृदय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की, जिसके स्वामी चंद्रमा भाग्य स्थान में बैठे हैं। यदि भाग्यस्थ चंद्रमा हो तो अवसर होते हैं। अब बात करते हैं शनि की। शनि 7वें स्थान में बैठे हैं, जिसका मतलब है कि अच्छे दोस्त मिलेंगे। 6ठे स्थान में बृहस्पति है, मुझे से लगता है रोगों की चिंता हो सकती है, शत्रुओं की चिंता हो सकती है। मुझे से लगता है कि ये एक भ्रम भी होता है कि जब कष्ट का समय आता है तो मुझे लगता है कि लोग चिंतित भी हो जाते हैं, शक करने लगते हैं। मगर आपको बता दें कि आपकी स्थितियां बहुत अच्छी हैं। 11वें स्थान में राहु पड़े हैं, लाभ की स्थिति है और साथ में हम देखते हैं कि सूर्य और बुध, इस समय सूर्य 3रे स्थान में, बुध 4थे स्थान में और शुक्र 2रे स्थान में बैठे हैं। मतलब संपत्ति की थोड़ी सी परेशानी। बहरहाल 3रे स्थान में सूर्य बैठे हैं, दिमाग से फिर भी बहुत ज़्यादा बैलेंस होगा। और इस समय अगर हम बुध की स्थिति देखें, बुध आपके इस समय 4थे स्थान में है, मतलब कुल मिलाकर के परिवार की स्थिति बेहतर होगी। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए 2 सलाह। नंबर 1 तो आप भगवान शनिश्चर मंत्र का जप करें और साथ में काले तिल काले उड़द का दान करें, भगवान शिव का अभिषेक करें और अपने सबऑर्डिनेट्स की अधिकतम रक्षा करें। घर के अंदर और घर के बाहर, काम के प्लेस में, हर जगह जो आपका एटमॉस्फेयर है, जहां पे आपके लोग सांप के साथ काम करते हैं, उनकी अधिकतम रक्षा करें तो परेशानियां बच जाएंगी। और बात कर लेते हैं सिंह यानी लियो की इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि अब चंद्रमा 8वें स्थान में हो गए, मतलब काफी बमचक बची रहेगी। मतलब रूटीन काफी हैक्टिक रहने वाला है इस राशि में। देखिए कि अब लग्नेश धन स्थान में बैठे हैं, मतलब कह सकते हैं कि चीजें अच्छी हैं। लग्न में शुक्र है, फाइनेंस को लेकर क्रंच हो सकता है। 3रे स्थान में बुध है, काफी सेंसिबल है। 4थे स्थान में शनि, परिवार की स्थिति अच्छी है और 5वें स्थान में बृहस्पति। संतान को लेकर के भी बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मगर 6ठे स्थान में शनि बैठे हैं। शनि की चिंता यानी लाइफ पार्टनर की चिंता जरूर करनी होगी। कमर का दर्द हो सकता है, बेवजह की वादों से आप फंस सकते हैं। करना क्या चाहिए?
चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए 2 सलाह। नंबर 1 कि आप बृहस्पति के मंत्र जप करें, चने की दाल गुड़ का दान करें, बड़ों का आशीष लें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में भी आज का दिन कुछ खास है। खास इस नजर की मुझे ऐसा लगता है कि तुला राशि की बीमारियां कन्या राशि में और वृश्चिक राशि की बीमारियां तुला राशि में आ गई क्योंकि राहु के कारण। तो अब देखते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए 12वें स्थान में शुक्र पड़े हैं तो खर्च थोड़ा सा ज्यादा होगा, संपत्ति की चिंता हो सकती है। लग्न में सूर्य है, दिमाग वैसे काफी बैलेंस्ड होगा। धन स्थान में पड़े हुए हैं बुध जो बताते हैं कि संपत्ति के योग बेहतर है। चौथे स्थान की बृहस्पति, परिवार की स्थिति अच्छी है। 5वें स्थान में शनि, संतान को लेकर के कुछ बेहतर कर सकते हैं। 7वें स्थान में पड़े हुए चंद्रमा, थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं कुछ लोगों की लव लाइफ और कुछ लोगों की शादी जैसे प्रस्तावों में बड़ा सकारात्मक मोड़ आएगा। और इस समय 8वें स्थान में मंगल, मन अशांत हो सकता है और बेवजह के वादों से बचना होगा। भाग्य स्थान में राहु पड़े हैं, लगातार उलझने हो सकती हैं। करना क्या चाहिए? तो उलझनों से तो एक लगातार बचने की कोशिश करें। उलझनों से उलझ भी जाएं चलेगा, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि उलझने अगर आएंगी तो आके ही रहेंगी। क्या करना चाहिए? तो महामाया के दर्शन करें। ऐसा कहते हैं कि स्वाश्रितम रक्षण करोति हमाया ही थी। महामाया के दर्शन करें और साथ में खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। ये वो राशि है जिसमें वृश्चिक राशि की सारी परेशानियां अब आ गई। मतलब 8वें स्थान में राहु है, बेवजह के विवाद दरवाजे पर एकदम खड़े हुए हैं। तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? लग्न में केतु है, अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करें। लग्न में बुध है, बहुत सेंसिबल होंगे। 3रे स्थान में पड़े हुए बृहस्पति, आपकी सदाशयता बेहतर होगी। आपका स्किल काम आएगा, सेल्स का स्किल काम आएगा, आपका एजुकेशन और टीचिंग स्किल काम आएगा। मतलब टीचिंग के प्रोफेशनल, बैंक के और सेल्स के जो प्रोफेशनल्स है वो काफी अच्छा महसूस करेंगे काफी दिनों बाद। इसके बाद हम देखते हैं शनि 4थे स्थान में बैठे। परिवार की स्थिति अच्छी, चिंता करने की बहुत आवश्यकता नहीं। 6ठे स्थान में चंद्रमा है। दशमेश चंद्रमा 6ठे स्थान में हो तो लगता है पेट की तकलीफ हो सकती है, इसलिए आहार का संयम रखें। बाहर का पानी, सॉस इत्यादि बिल्कुल ना खाएं। अपने घर का ही पानी उबला हुआ पिएं। 7वें स्थान में मंगल है, अच्छे दोस्त मिलेंगे। और इस समय 8वें स्थान में राहु, बेवजह की बातों से अपने आप को बचाकर चलें। 11वें स्थान में शुक्र है। देखने में ऐसा लगता है कि लाभ की स्थिति है मगर लाभ की स्थिति नहीं है। यहाँ कैश क्रंच ज्यादा हो सकता है। सूर्य 12वें स्थान में है तो मुझे लगता है खर्च थोड़ा सा ज्यादा होगा। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए एक सलाह, भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, भगवान शिव की शरण में जाए, ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। ये वो राशि है जो लगातार 1.5 वर्षों से संघर्ष कर रही थी मगर अब इस राशि में चीजें थोड़ी बेहतर नजर आ रही क्योंकि राहु अब 7वें स्थान में पहुंच गए, केतु लग्न में पहुंच गया। मतलब जबरदस्त मेहनत से ही आपका फायदा हो पाएगा। इस समय अगर हम 12वें स्थान में बुध को देखें तो ऐसा लगता है कमाई को लेकर तनाव हो सकता है। 11वें स्थान में पड़े हुए सूर्य जो बताते हैं कि रूटीन आपकी काफी बैलेंस होगी मगर इस समय शुक्र की स्थिति देखें तो शुक्र आपकी राशि में थोड़े से परेशान करने वाले हैं। शुक्र 10वें स्थान में, मतलब वर्क प्लेस में थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? नंबर 1, आप अपने दोस्तों से थोड़ा सावधान रहें क्योंकि 7वें स्थान में राहु है। कुछ एक आधा दोस्त आपकी बुराई भी कर सकते हैं। 6ठे स्थान में मंगल है, एनर्जी लेवल काफी अच्छी होगी। और इस समय 5वें स्थान में चंद्रमा, संतान को लेकर चिंता हो सकती है। और 3रे स्थान में शनि है, आपका मोरल काफी अच्छा रहेगा। क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए सबसे पहले गाय और कुत्ते की सेवा करनी है। मतलब 1 रोटी गुड़ के साथ में गाय को भी खिलाएं, 1 रोटी गुड़ के साथ में कुत्ते को खिलाएं। शनिश्चर मंत्र का जप करें और भगवान शिव का अभिषेक करें। काले तिल और काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। लग्न में गुरु बैठे हैं, मतलब आज की स्थिति बेहतर है। ऐसा कहते हैं कि केंद्राधिपति दोष होता है। बृहस्पति धनु राशि और मीन राशि में लग्न के में हो या 4थे स्थान के स्वामी तो इसे केंद्राधिपति दोष कहते हैं। और केंद्राधिपति दोषों में आमतौर पे परेशानियां होती है, मतलब जीवन में संघर्ष काफी ज्यादा होता है। तो केंद्राधिपति दोष है तो एक तो ये समझे संपत्ति का योग बेहतर है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि धन स्थान में शनि है, संपत्ति की परिस्थितियां बेहतर होंगी। 4थे स्थान में चंद्रमा, परिवार में कलह को लेकर चिंता। 5वें स्थान में मंगल, संतान को लेकर चिंता। 6ठे स्थान में राहु पड़े हैं, ऋण रोग व्याधि शत्रुता थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। 12वें स्थान में केतु, आकस्मिक हानियां यात्राओं के बीच हो सकती है। और इस समय 11वें स्थान में बुध पड़े जो बताते हैं अवसर और लाभ की स्थिति बेहतर है। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए एक सलाह, केतु के मंत्र का जप करें। सूक्ष्म जीवों को आहार दें, मतलब चींटियों के लिए 1 मुट्ठी शक्कर 1 मुट्ठी आटा किसी पेड़ के नीचे रखें और उनके लिए जल की व्यवस्था करें। प्रार्थना करें कि परमात्मा सबका कल्याण करें। और इसके अलावा केतु के मंत्र का जप करना, गाय की पूजा करना, ये आपके लिए श्रेयस्कर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की, जिसके स्वामी शनि है। और शनि इस समय बैठे लग्न में, जिसका मतलब होता है कि आप बहुत जस्टिफाइड होंगे। आपकी वैसे मनस्थिति तो ठीक है मगर स्वभाव में एरोगेंस या बहुत ज्यादा इमोशनल होना आपके लिए पैनिक हो सकता है। 12वें स्थान में बृहस्पति है, खर्चे ज्यादा हैं। और
बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, कमाई से ज़्यादा खर्चे हो सकते हैं। तो इस राशि वाले जातकों के लिए एक परेशानी है। 11वें स्थान में केतु है, एक से अधिक तरीके से आय मिल सकती है, इसलिए मतलब विकल्पों को थोड़ा देखने में जरूर मेहनत करनी चाहिए। 5वें स्थान में राहु पड़े हैं, संतान को लेकर चिंता हो सकती है। 3रे स्थान में चंद्रमा है, मन क्लांत होगा। और 4थे स्थान में मंगल है। सब कुछ बेहतर तो नहीं है, मगर यस, सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत बेहतर होगी। 10वें स्थान में बुध है, वर्क प्लेस में आपकी अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी रहेगी। और भाग्य स्थान में सूर्य पड़े हैं, काफी भागदौड़ के बाद आपको लाभ हो सकता है। करना क्या चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए? चाहिए कि आज भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे सभी प्रकार के शत्रुओं का नाश होता है। और साथ में पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बारी है दोस्तों कुंभ यानी एक्वेरियस की, जिसके स्वामी शनि है और शनि 12वें स्थान में बैठे हैं। मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए देखें तो ऐसा समझ में आता है कि खर्च थोड़ा सा ज्यादा होगा, कमाई भी ज्यादा होगी। वर्क प्लेस में होल्ड आपका अच्छा रहेगा, अपॉर्चुनिटी आपके पास में बेवजह के बाद हो सकते हैं और कुछ दोस्तों का साथ मिलेगा। यहाँ पर धन स्थान में चंद्रमा है, संपत्ति को लेकर टेंशन हो सकती है, थोड़े से आतुर हो सकते हैं। परिवार के बुजुर्गों को लेकर चिंता हो सकती है। करना क्या चाहिए? तो बहुत आसान सा काम कि इस राशि वाले जातकों के लिए हनुमान जी का दर्शन करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, मसूर की दाल गुड़ का दान करना बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइशंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में चंद्रमा बैठे हैं। चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणश्य मुखादग्नि निर्जायत, जिसका मतलब ये होता है कि पंचमेश चंद्रमा आपके 5वें लग्न में बैठे हैं, मतलब संतान को लेकर के चिंता हो सकती है। अब बारी है लग्न से चंद्रमा के बाद में शनि की, तो शनि 11वें स्थान में है, लाभ की स्थिति बनी हुई है, मतलब चिंता की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। धन स्थान में मंगल है, संपत्ति के योग बेहतर होंगे। 3रे स्थान में राहु, बहुत अधिक भ्रम हो सकता है। भाग्य स्थान में केतु, यात्राएं पेंडिंग हो सकती है, कोशिश करें यात्राएं कम से कम करें, ये आपके लिए फायदेमंद। 7वें स्थान में सूर्य, अच्छे दोस्त मिलेंगे, मगर लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं है। 6ठे स्थान में शुक्र बैठे हैं, थोड़ी सी एलर्जिक हो सकते हैं। 8वें स्थान में बुध बैठे हैं, मुझे लगता है कमर के दर्द से बचना चाहिए। और भाग्य स्थान में केतु है, बहुत तरह के अवसर भागदौड़ के आ सकते हैं, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। करना क्या चाहिए? आज राहु के मंत्र का जप करें, भ्रम से बाहर आएं और भगवान दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, दत्तात्रेय मंत्र का जप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें और काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन काल। आज हमने चर्चा की कि मंत्रों का जाप करने से नेगेटिविटी कम होती है। शाबर मंत्र भी उनमें से एक मंत्र है जिनका आम आदमी इस्तेमाल कर सकता है। तो मंत्र का जप करें, मननाथ त्रैतेति मंत्र। इस कोरोना काल में जो सबसे ज्यादा परेशानी दिखाई पड़ रही, बीइंग अ प्रोफेशनल, मैं दिन भर देखता हूं कि लोगों में बहुत ज्यादा तनाव है, असुरक्षा है, और इसके लिए मंत्रों का आश्रय जरूर लेना चाहिए। तो मंत्रों का आश्रय शाबर मंत्र का जप करें तो परेशानी दूर होंगी। और हम सभी से आग्रह करते हैं कि अपने प्रश्नों को आप ibc24.in के पेज में जाकर के आप हमारे लाइव कार्यक्रम में शामिल भी हो सकते हैं। तो चर्चा हो रही थी प्रश्नों के जवाब की, तो पहली कॉलर है हमारे साथ में सुषमा जी। सुषमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी, डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल 1990। हाँ। और टाइम है रात में 1 से 2 के बीच में। जन्म स्थान नहीं पता। जन्म स्थान है पेंड्रा रोड। हाँ बताइए क्या जानना चाहती हैं? पापा जी, एक बीमारी है और बहुत टाइम से ठीक नहीं हो रही है और डॉक्टरों को भी दिखाया तो बोलते हैं कि इसकी कोई दवाई नहीं है। तो पंडित जी इसका कुछ उपाय है क्या? ये आपकी कुंडली है? जी नहीं। आपके बच्चे की कुंडली है? क्या जी आपकी नहीं, कुंडली मेरे है? दोस्त, मेरे फ्रेंड की कुंडली है। अच्छा चलिए आइए देखते हैं कि बहुत दिखाया मगर परेशानियां दूर नहीं होती हैं। आपके बताए प्रश्न की कुंडली में देखते हैं कि जन्मलग्न धनु है, राशि उनकी मिथुन है, रोगे शुक्र है और रोगे शुक्र 3रे स्थान में है। एक तो परेशानी हो सकती है एंग्जाइटी की, क्योंकि तृतीय शनि राहु से आक्रांत होकर बैठे हैं, मतलब ये एंग्जाइटी ही है। तृतीय शनि की दशा चल रही है और शनि राहु से आक्रांत होकर के और मारक स्थिति में बैठे हैं, शनि मार्केश भी है। तो ऐसी स्थिति में आमतौर पर मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है और इसके चलते ढेर सारी परेशानियां होती। करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो इनको सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करा ले। अब वो सरसों का तेल अभिषेक का बचा ले, 1 बूंद एक नाक में, 1 बूंद एक नाक में और 4 बूंद शरीर में रख करके और थोड़ा सा धूप ले, फिर 15 मिनट बाद स्नान कर ले। ऐसा हमारे मलापकर्ष पूजन का विधान है और ऐसा करने से सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं और चीजें बेहतर होती हैं। तो ये बड़ा आसान है। इसके अलावा शनि की शांति करा सकते हैं, काले तिल काले उड़द का दान करेंगे तो बहुत जल्दी इनका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। याद रखें कि शनि राहु से आक्रांत है, पितृदोष कारक है और पितृदोषों के कारण ये परेशानियां आती हैं। जी हमारे साथ देशमुख जी हैं। देशमुख जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम करता हूँ। हाँ सर, मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है जी 30 अक्टूबर। एक बार फिर से बता दें, 30 या 20? 30। हाँ, जन्म सन? भिलाई नगर।
नहीं, सन 11:35 जन्म 11:35 दिन। जन्म का साल 1991 91। राइट। और जन्म का समय 11:35 सवेरे शाम। दोपहर। और जन्म स्थान भिलाई नगर। बताइए प्रभु क्या जानना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ सर, बच्ची का विवाह का योग कब है, और बच्ची डॉक्टर है, वो पीजी के लिए प्रयास कर रही है, पीजी करने के लिए, तो दो कब है प्रश्नों का योग? जवाब बताइए। बच्ची को क्या गुस्सा बहुत ज्यादा आता है? गुस्सा हाँ कभी कभी तो और आता है। दूसरा हार्मोनल यानी वजन थोड़ा सा ज्यादा दिखाई पड़ता है या कम दिखाई पड़ता है? कम खाती। हाँ, चलिए आइए देखते हैं। आपकी बिटिया का जन्म लग्न धनु है और उनकी जो राशि है वो है कर्क। लग्न में राहु है, तो मुझे ऐसा लगता है एक तो शादी के लिए तैयार होंगे। शादी का समय आ गया। नवंबर 20 के बाद से अप्रैल 20 के बीच में इनकी शादी तय हो जाएगी। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें। लग्नस्थ राहु है। इस बच्ची से कहें कि नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करे, भगवान दत्तात्रेय की पूजा करे, एक 4 कैरेट का टोपाज, एक 4 कैरेट का माणिक्य से धारण करा लें। रविवार का व्रत करना इनके लिए श्रेयस्कर होगा। भगवान सूर्य को अर्घ्य देना फायदेमंद रहेगा। याद रखें कि इनकी इस समय जो दशाएं चल रही हैं उसमें चूंकि बृहस्पति छठे स्थान में, इसलिए थोड़ी सी परेशानी, मगर जैसे ही बृहस्पति अनुकूल होगा तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। चलिए, तो अब आपसे विदा लेने का समय, फेसबुक लाइव के दोस्तों से भी विदा लेने का समय। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।